वेलकम बैक ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। तो इस टूल का यूज़ करके हम कैसे ट्रेडिंग करेंगे, तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल्स में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। 13th सेंचुरी में एक इटालियन मैथमेटिशियन लियोनार्डो फिबोनाची ने एक स्पेशल नंबर सीक्वेंस का डिस्कवर किया था। तो उनके नाम से ही इस टूल को हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कहते हैं। तो उन्होंने जो नंबर सीक्वेंस का यहाँ पे डिस्कवर किया था वो नंबर सीक्वेंस कुछ इस तरह है: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 एक्सेट्रा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर नेक्स्ट नंबर अपने पहले दो नंबर्स का सम होता है। इसका मतलब अगर आप इस सीक्वेंस को ज़रा फॉलो करोगे तो यहाँ पे जो पहला नंबर है वो है 0, उसके बाद आता है 1। इसका मतलब अगर आप 0 एंड 1 को प्लस करोगे तो उसके बाद जो उसका अगला नंबर होता है वो होता है 1। उसी तरीके से अगर आप 1 + 1 करोगे तो उसका जो अगला सीक्वेंस नंबर होगा वो होगा 2। उसी तरीके से अगर आप 1 + 2 करोगे तो 3, अगर आप 2 + 3 करोगे तो 5, 3 + 5 करोगे तो 8, 5 + 8 करोगे 13, 8 + 13 = 21 एंड गोज ऑन। जब आप एक फिबोनाची नंबर को अपने अगले नंबर से डिवाइड करते हो तो उसका रिजल्ट आता है 0.618। तो इसे हम गोल्डन रेशियो भी कह सकते हैं। इस नंबर सीक्वेंस को यूज़ करके जो रेशियोस निकलते हैं जैसा कि 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, तो इन सभी लेवल्स को हम ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो में हम डिटेल्स में सब कुछ देखेंगे। ये सारे लेवल्स हमें ये बताते हैं कि प्राइस रिट्रेसमेंट के टाइम पे कहाँ पर रुक सकता है, कहाँ पर रिवर्स हो सकता है, सब कुछ हम इन लेवल्स को यूज़ करके जान सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और ये हमारा बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, मैं हमेशा CPR एंड पिवट पॉइंट्स का यूज़ करता हूँ। तो ये है सेंट्रल पिवट रेंज एंड यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये है पिवट पॉइंट्स। ये आपका S1 सपोर्ट हो गया, S2, S3, S4 एंड ऊपर R1, R2, R3 एंड R4। ओके, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज था, उसके बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, मार्केट नीचे आ रहा था। तो यहाँ पे हम प्ले करके देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म करता है। यहाँ पे देखिए डबल बॉटम उसने क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में आ जाता है। तो यहाँ पे क्लियरली मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, उसके बाद यहाँ पे CPR पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मार्केट कभी एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता, ऊपर जाता है, उसके बाद प्राइस का करेक्शन होता है, उसके बाद फिर से ऊपर जाता है। तो इस करेक्शन को हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करेंगे और यहाँ से जहाँ से नीचे से यहाँ से मार्केट ऊपर गया था तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। अब फिर से हम इसे प्ले कर देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, प्राइस यहाँ से ऊपर गया था, उसके बाद रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे 0.5 से लेके 0.618 इस लेवल के बीच में, इसका मतलब प्राइस 50% से लेके 61.8% के बीच में यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो लेवल्स है 50% से लेके 61.8% के बीच में, इस लेवल को हम गोल्डन रेशियो कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जब प्राइस आके सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम रहता।
और इसके बदले में आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर का टारगेट मिल सकता था। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बाइंग करते हैं। हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इस लेवल के आसपास, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टारगेट का प्लान करेंगे। यहाँ पे ऊपर के लेवल का यहाँ पे टारगेट का हम प्लान करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो चुका है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे बहुत इजीली हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करके यहाँ पे अगर हम बाइंग करते तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके 61.8% के आसपास आया है तो अगर आप वहाँ पे बाइंग करते हो तो आपका स्टॉप लॉस उसके नीचे 78.6% के आसपास आपका स्टॉप लॉस रह सकता है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए तो फिर से ट्रेंड चेंज हो चुका है, मतलब डाउन ट्रेंड में फिर से मार्केट चला गया है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक हाई रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, ऑलमोस्ट 1:2 या फिर 1:3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नैरो CPR है। तो मैंने जैसे कहा था कि अगर नैरो CPR होगा तो मार्केट ट्रेंडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था क्लियरली। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम प्ले करके देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो क्लियरली मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके ओके, तो यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे क्लियरली स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर जाता है और यहाँ से यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट होता है। तो हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करके यहाँ पे पहले हम यहाँ पे मार्क करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इस लेवल को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया था, उसके बाद रिट्रेसमेंट होता है 38.2% के लेवल तक। अगर कोई भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो 38.2% के लेवल पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि 38.2% पे यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे इस कैंडल पे। तो यहाँ पे हमने बाइंग किया और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ तक रहेगा इस लेवल के आसपास, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 1:1 का यहाँ पे टारगेट प्लान करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे बाइंग करते हैं, ठीक है, और उसके बाद प्ले करते हैं। अब देखते आगे क्या होता है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके, ऊपर ऊपर जा रहा है यहाँ पे धीरे धीरे, ठीक है, हमारे फेवर में जा रहा है ट्रेड। ओके 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 ओके, तो हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे बहुत ही इजीली यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो चुका है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट साइडवेज था और यहाँ पे CPR पे सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद फिर से यहाँ पे नीचे आया, फिर से यहाँ पे CPR पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम प्ले करते हैं। तो मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ओके फाइन, ऊपर जा रहा है यहाँ पे, ओके ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि मार्केट यहाँ पे CPR पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था, ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। यहाँ पे उसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे इसने हायर हाईज यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे हाई, उसके बाद एक और हाई, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक और हाई। तो यहाँ से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से लेके टॉप तक, यहाँ तक, ओके, हमने इसे ड्रॉ किया। अब हम फिर से इस वीडियो को प्ले करते हैं और यहाँ पे अगर 38.2% से लेके यहाँ पे 50% के बीच में यहाँ पे अगर कहीं पे मार्केट आता है तो हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे। तो फिलहाल तो मार्केट ऊपर है, रिट्रेस कर रहा है धीरे धीरे, प्राइस नीचे आ रहा है। ओके ओके, तो यहाँ पे जैसा कि हमने कहा था ये ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे जोन पे आ चुका है। तो यहाँ पर हम बाइंग का ट्रेड प्लेस करेंगे।
और हमारा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा यहाँ तक 78.6% के आसपास, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना टारगेट भी प्लान करेंगे, मोर देन 1:1 का टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बाइंग किया, चलिए बाइंग करते हैं। तो यहाँ पे प्ले करते हैं, देखते क्या होता है। ओके, मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके ओके, डरने की कोई बात नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस है नीचे। ठीक है, देखते इस ट्रेड में क्या होता है, टारगेट हिट होता है या फिर स्टॉप लॉस जाता है। ओके, मार्केट फिर से नीचे आ रहा है। ओके, ठीक है, हाँ थोड़ा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ओके, फिर से नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। ओके ओके ओके, ऑलमोस्ट हमारे टारगेट तक यहाँ पे पहुँच चुका है, हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो चुका है। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करके मार्केट में एक परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमने बाइंग किया था तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना छोटा था। अगर हम यहाँ पे कहीं पे टॉप पे बाइंग करते फोमो में आके कि ये ट्रेंड तो हमसे छूट गया है, अगर इस फोमो में हम यहाँ पे कहीं पे टॉप पे बाइंग करते तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाता। इसलिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करेंगे और हम एक जोन का वेट करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि 38.2% से लेके 61.8% के बीच में अगर कहीं पे मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, अगर कहीं पे कुछ यहाँ पे जैसे डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ था, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा था, तो इस जोन में आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। तब आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग आप एक बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हो। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट फेज में था, उसके बाद यहाँ पे उसने एक बॉटम क्रिएट किया, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसे प्ले करते हैं। तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ओके, फिर से ऊपर जा रहा है। ओके ओके, अभी तक इसने कुछ खास रिट्रेसमेंट किया नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मार्केट यहाँ से क्लियरली धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और यहाँ पे उसने एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट किया है। तो यहाँ पे हम बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। तो ये इसका बॉटम है, यहाँ से लेके टॉप तक, यहाँ तक हमने यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ किया। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे मैं जूम करता हूँ। मार्केट यहाँ पे 50% से लेके 61.8% के बीच में सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है बाइंग का। तो यहाँ पे हम एक बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पे इस कैंडल पे हमने यहाँ पे लॉन्ग किया और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे एकदम परफेक्ट 78.6% के नीचे है और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 1:1 का टारगेट यहाँ पे मिल रहा है। तो हम इस टारगेट को और ऊपर थोड़ा एक्सटेंड करते हैं 1:1.5 और यहाँ पे हम बाइंग करते हैं। अब इसे प्ले कर देते हैं। तो मार्केट साइडवेज ऑलमोस्ट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, देखते क्या होता है, टारगेट हिट होता है या फिर स्टॉप लॉस आ रहा है। ओके, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ओके ओके, तो यहाँ पे हमारा टारगेट बहुत इजीली हिट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने बाइंग किया था 50% से लेके 61.8% के बीच में। जब यहाँ पे प्राइस का रिट्रेसमेंट हुआ था तब हमने यहाँ पे बाइंग किया था और हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था और उसके बदले में हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिल चुका है। तो इस वीडियो में मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया कि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करके मार्केट में कैसे परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट ले सकते हो। जो आपको ध्यान रखना है, अगर आप बाइंग कर रहे हो तो एग्जैक्टली कहाँ पे आपको बाइंग करना है कि आपका स्टॉप लॉस मिनिमम हो सके। अगर आप रिट्रेसमेंट पे बाइंग करते हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल्स दिखाए आपको कि कैसे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न या फिर डबल टॉप, अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे डबल टॉप देखना है
या फिर ट्रेंड लाइन का अगर कहीं पे ब्रेक डाउन होता है, या फिर मार्केट ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब आपको प्राइस एक्शन भी फॉलो करना है, उसके साथ आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का भी यूज़ करना है, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है अभिजीत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।